इंडेक्स यूनिट 5th सूचकांक। प्यारे बच्चों, इंडेक्स का मतलब क्या है यहां से हम शुरू करेंगे। इंडेक्स का मतलब होता है इंडिकेटर। जैसे हमने इंडेक्स सूचकांक शब्द जो है वो जनरली जो ये शब्द सुना है वो स्टॉक एक्सचेंज में सुना है। स्टॉक एक्सचेंज में आता है कि आज इंडेक्स इतना ऊपर गया, आज इंडेक्स इतना नीचे रहा, इस तरह की बोली वहां पर यूज में ली जाती है। तो वो जो इंडेक्स है वो इसी तरीके से चलता है, यानी आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ की वैल्यू में वृद्धि हुई या कमी हुई। वॉट दिस थिंग इंडिकेट्स टू यू, आपको वो क्या सूचित कर रही है। तो जो सूचना देता है वो सूचकांक कहलाता है, जो इंडिकेट करता है वो इंडिकेटर कहलाता है। तो ये शब्द अपने आप में अपने क्लैरिफाई करता है कि इंडेक्स का मतलब है ये कुछ बताएगा, जो कुछ आपको इंफॉर्मेटिव सूचना देगा। ये तो हुआ बेस पार्ट। अब इंडेक्स क्या काम आते हैं और क्या होते हैं। इंडेक्स क्या करता है, आपकी जितनी भी संख्याएं होती हैं, रिसर्च में जब हम संख्याएं आती हैं हमारे, तो उन संख्याओं में होने वाले वृद्धि और कमी, इनको बताने के लिए जो अच्छा तरीका यूज में लिया जाता है वो इंडेक्स होता है। जैसे मैं मान लो ये कहता हूँ कि महंगाई जो का इंडेक्स जो है वो पहले 100 था, तो अब वो 250 हो गया है। इसका मतलब अपने आप में आपको पता चल रहा है कि 2.5 गुना बढ़ गया है। तो ये इंडिकेट किया है ना इसने। हम पहले को इंडेक्स को 100 माने थे, तभी तो पता चला कि कितना चेंज आया। तो इंडेक्स हमेशा कमी और वृद्धि को बताता है, और हर बार जब इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है उस समय उसकी गणना किसी न किसी बेस पर होती है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ये इतना अच्छा नहीं लगा स्टेटमेंट, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं मिस्टर एक्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तब आपको एक अनुमान लगेगा क्योंकि आप मिस्टर एक्स को जानते हो। यानी एक बेस लिया है, मैं अपने आप को कंपेयर करना चाहता हूँ। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप इसका ये अधूरा है क्योंकि इसमें बेस नहीं है। मैं ये कहता हूँ मेरे बेटे के 10th में 90% मार्क्स आए थे और अब उसके 95% मार्क्स आए हैं, तो अब उसको बेस क्या मिल गया, पीछे से आगे से लिंकअप कर दिया हमने, बेस दे दिया। तो यही चीज़ हर बार क्या होता है, एक बेस प्राइस होती है, उसके बेस पर हम कंपैरिजन कर पाते हैं। यानी जब भी हमें कमी और वृद्धि दर्शानी हो तो इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। इससे आंकड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं। क्लियर। उसके अलावा इंडेक्स का मेन पार्ट हमारे मूल्यों में वृद्धि और कमी को बताने के लिए होता है। जैसे मैं ये कहता हूं कि 2001 में जो गेहूं है वो 10 रुपए किलो था, ओके, और आज वो 30 रुपए किलो हो गया। तो ये किस चीज से कंपेयर किया मैंने, 2001 से मैंने कंपेयर किया 2021 को, यानी 20 साल का गैप मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो ये कंपैरिजन जो होता है, इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, मैंने कहा कि आज का मूल्य है 30, तो ये हो गया P1, और 2001 में जो मूल्य था वो आपके क्या था, 10 रुपए, ये हो गया P0 इंटू 100। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है ये, 300। इसका मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ अगर 2001 में 100 थी तो वो आज 300 हो गई है। इसका मतलब 3 गुना हो चुकी है, 300%, 3 गुना हो गई है। तो ये समझने में ज़्यादा आसान रहता है। सही है ना ये बात। अगर यहाँ पे मैं कोई संख्या लिखता 6264, ये पहले का था, अब हो गया है 571, तो इससे ये सीधा समझ में नहीं आता। अगर हम इसको परसेंटेज के रूप में शो करेंगे तो तुरंत समझ में आएगा कि इतना गुना हो गया है। अब आप देखो इसमें कंपैरिजन समझ में आया था ना कि 10 से 300 हो गया, मतलब 3 गुना हो गया है। पर यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई थी, अमाउंट से समझ में नहीं आया। अगर इसको भी हम कंपेयर करके परसेंटेज में बदल देते, इंडेक्स बना देते, तो तुरंत पता चल जाता कि अच्छा ये 2.5 गुना हुआ है, या 5 गुना हुआ है, या 10 गुना हुआ है। सही है ना। तो हम ये यहाँ पे ये भी प्रूव करना चाह रहे हैं आप लोगों को कि इंडेक्स का उपयोग संख्याओं को आसान रूप से समझने के लिए भी किया जाता है। हम इंडेक्स का उपयोग इसलिए कर लेते हैं ताकि संख्याएं आसान हो जाएं, परसेंटेज के रूप में हो जाएं,
100 की तुलना में हो जाए, हम हर चीज़ को बेस मान लें, 100 होगा तो उससे पता चलेगा कि अब 400 गुना हो गया। अगर मान लो एक तरफ 100 लिखा है और एक तरफ 450 लिखा है तो तुरंत समझ में आएगा कि 4.5 गुना वो चीज़ बढ़ गई है। अगर कहीं 100 लिखा है और दूसरी तरफ लिखा है कि वो 60 हो गई है, इसका मतलब पहले जो 100% था वो कम होके अब 60% पे आ गया है। तो संख्याओं को आसान रूप से व्यक्त करने के लिए इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। ये बेस पार्ट है। अब आता है इंडेक्स क्या था या क्या है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। इंडेक्स में ये 4 तरह के इंडेक्स हम देखते हैं। प्राइस इंडेक्स, नाम से पता चल रहा है, इसके अंतर्गत हम जब प्राइस के तुलनात्मक अध्ययन को लेते हैं, जब हम प्राइस मूल्य किसी भी वस्तु के मूल्य पर इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो प्राइस इंडेक्स कहलाता है। जैसा मैंने कहा कि 2001 में गेहूं का मूल्य 10 रुपये था, 2002 में गेहूं का मूल्य 11 रुपये हो गया, 2003 में गेहूं का मूल्य 15 रुपये हो गया, इसी तरीके से चलते हुए 2021 में गेहूं का मूल्य ये हो गया। तो उस प्राइस का जब मैं इंडेक्स निकालता हूं तो वो क्या कहलाएगा? प्राइस इंडेक्स कहलाएगा। समझ में आती है? इसी तरह से क्वांटिटी, क्वांटिटी इंडेक्स है अगला, मात्रा सूचकांक, नाम से पता चल रहा है। अब मैं यही सेम प्रश्न कहता हूं कि 2001 में 10 रुपए में मैं 1 किलो गेहूं ले आता था और 2021 में मैं 10 रुपए में 300 ग्राम ही लाता हूं, तो यहां पे मेरा मूल्य तो फिक्स हो गया पर मात्रा बदल रही है। रुपए तो 10 ही है, पहले मैं 1 किलो ले आया था, अब मैं 300 ग्राम ही लेके आता हूँ, यानी पहले से कम हो गया। अब पहले से कम होना किस बात को इंडिकेट करता है? कि वस्तु महंगी हो गई है, तभी तो 10 रुपए में कम आता है। अब हमारे पुराने जो पेरेंट्स हैं वो कहते थे कि 100 रुपए में गेहूं की बोरी आ जाते थे, है ना। उसके अलावा जो घी का पीपा है वो भी सस्ता था। तो ये देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, पुरानी प्राइस और आज की प्राइस ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्राइस इंडेक्स एक हो गया। मात्रात्मक इंडेक्स में ये हो जाता है कि पैसा तो फिक्स हो जाता है कि 10 रुपए में पहले ये आता था, अब 10 रुपए में क्या आता है। तो जब हम इस तरीके से इंडेक्स को देखते हैं तो वो कौन सा इंडेक्स कहलाता है? क्वांटिटी इंडेक्स कहलाता है। सही है ना ये बात? दोनों अंतर समझ में आ रहा है? 1 किलो का मूल्य देख रहे हैं और मूल्य के आधार पर इंडेक्स निकालते हैं तो वो प्राइस इंडेक्स, और 10 रुपए में पहले क्या आता था और अब क्या आता है तो वो हो गया कौन सा इंडेक्स? मात्रा इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। क्लियर? जब हम दोनों को मिला देते हैं यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों एक साथ ले लेते हैं तो वो वैल्यू इंडेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? वैल्यू इंडेक्स। और चौथा आपका इंडेक्स होता है स्पेशल इंडेक्स। ये पर्टिकुलर, स्पेशल का मतलब ही स्पेशल है, कोई विशेष चीज़ की तुलना करनी हो तो उसमें प्राइस भी ले लेते हैं, उसका बढ़ने की, मूल्य बढ़ने की दर भी ले लेते हैं, उसकी उपलब्धता भी ले लेते हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इन तीन के अलावा भी आप एक नए तरीके का इंडेक्स यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स का मतलब संख्याओं को आसान रूप से व्यक्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये इसका बेस पार्ट है। तो इंडेक्स कितने तरीके के हो गए? प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स और स्पेशल इंडेक्स। क्लियर? अब उसके बाद में हम अगले पार्ट में आते हैं। इंडेक्स के बारे में हमने कहा कि इंडेक्स दो तरीके से कैलकुलेट होता है। एक होता है सिंपल इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स उसे कहते हैं जब केवल प्राइस या केवल क्वांटिटी अगर हम यूज में लेते हैं, यानी केवल प्राइस का इंडेक्स निकालते हैं या केवल क्वांटिटी का इंडेक्स निकालते हैं तो वो सिंपल इंडेक्स कहलाता है। याद रहेगा? किस किस का? केवल प्राइस का और या केवल क्वांटिटी का। तो वो कौन सा इंडेक्स हुआ? सिंपल इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स होता है वेटेड इंडेक्स, यानी जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों एक साथ लिए जाते हैं, P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी, जब दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो उसे वेटेड इंडेक्स बोलते हैं, जिसका मतलब हो गया भारित माध्य, भारित सूचकांक, वेटेड इंडेक्स। तो ये हो गया सिंपल, सामान्य सूचकांक, ये हो गया भारित सूचकांक, हिंदी नाम इनका ये रहेगा। दोनों क्लियर हो गए? ये चैप्टर नंबर 14 है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और ये चैप्टर नंबर 15 अगले में हम क्या पढ़ेंगे इंडेक्स 2 में, वो है। इसमें सारे सवाल में प्राइस होगी या क्वांटिटी होगी, और इसमें दोनों का गुणनफल होगा, यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों होंगी। सही है? अब आता है इंडेक्स।
तो इंडेक्स का बेस फॉर्मूला ये रहता है, ये प्राइस इंडेक्स है। क्या है? प्राइस इंडेक्स, क्योंकि पी शब्द यूज में लिया है तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर, लिख लेना, और P0 का, ये तो हो गया P1 का मतलब, P1 का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ करंट ईयर, और प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो वो हो जाता है P0। क्या हो जाता है? P0। बेस ईयर किसे कहते हैं? हम जिस वर्ष से तुलना करते हैं वो बेस ईयर कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी गेहूं की तुलना करी, 2001 का मूल्य की तुलना 2021 के मूल्य से करी, तो 2021 का मूल्य P1 हो गया, प्राइस ऑफ करंट ईयर, और 2001 का जो मूल्य है वो हो जाएगा बेस ईयर। तो अब आपको अभी जैसे मैंने फॉर्मूले में कैलकुलेट करके भी बताया था इंडेक्स, कैसे? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 मैंने कहा 30 रुपए का गेहूं है, और 2010 आपके एक में कितना था? 10 रुपए का, तो इंटू 100 कर दिया, तो इसका आंसर आया 300। ये इतना ही इंडेक्स होता है, बस इतना छोटी सी कैलकुलेशन इंडेक्स की होती है। तो ये कौन सा कहलाता है? P1 P0 क्लियर हो गया? P1 हमेशा करंट ईयर होगा, P0 का मतलब बेस ईयर होगा। अब आता है बेस शब्द। ये जो P0 होता है ना, वो दो तरह का होता है, यानी बेस ईयर, वो आपके होता है फिक्स्ड बेस इंडेक्स और चेन बेस इंडेक्स। नाम से पता चल रहा है। फिक्स्ड बेस इंडेक्स किसे कहते हैं? जब आपके जो बट्टे में संख्या लेंगे वो हमेशा फिक्स हो तो उसे फिक्स बेस कहते हैं। जैसे जैसे क्या है? जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि 2001 का मूल्य 10 रुपए है, और इसी से ही मैं 2005 की तुलना करता हूं, इसी से ही मैं 2010 की तुलना करता हूं, इसी से ही मैं 2015 की तुलना करता हूं, और इसी से ही 2021 की तुलना करता हूं। तो हर बार बेस में हमने किसको लिया है? 2001 को लिया है। तो हर बार जब हम तुलना कर रहे हैं तो बेस ईयर कौन सा हो गया? 2001 हो गया, और हर एक में 2001 ही बेस ईयर है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? फिक्स बेस, क्योंकि वो स्थायी रूप से हर बार 2001 को ही हम ले रहे हैं, तो हर बार एक चीज फिक्स कर दी तो वो बेस क्या हो गया? फिक्स बेस हो गया। इसमें एक तरीका और होता है जिसको हम बोलते हैं चेन बेस। अब हम ये क्या कर रहे हैं कि जब इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं 2001, 2002, 2003, 2004, इन 4 सालों का इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, तो पहले साल के लिए ये P0 हो जाता है, ये P1 हो जाता है। इंडेक्स कैलकुलेट करना है, बेस कौन है? 2001, और P1 कौन सा है? 2002। अब 2003 का जब कैलकुलेट करना है ना, तो ये तो हो जाएगा P1, और P0 कौन हो जाएगा? 2002। बेस चेंज हो गया ना इस बार, P0 क्या हो गया? चेंज हो गया। इसी तरह से 2004 का कैलकुलेट करना है, तो ये तो P1 हो गया, P0 क्या हो गया? तो इस बार देखो बेस बदल रहा है, बदल रहा है ना, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, और 4 के लिए 3। आप देखो चेन बनी है, बनी है ना। चेन का मतलब क्या होता है? एक से एक लिंक होता जा रहा है। तो जब हम चेन बेस इंडेक्स लेते हैं तो आगे वाले ईयर से जस्ट पहले वाला जो ईयर होता है वो उसका बेस बन जाता है। अगर मैं कहूं कि 2015 के लिए बेस कौन होगा, तो आप कहेंगे 2014। 2013 के लिए कहूं तो आप क्या कहेंगे? 2012। यानी जस्ट पिछले साल को जब हम बेस में लिख लेते हैं तो वो चेन बेस बनता जाता है, क्योंकि हर बार जब हम आगे बढ़ेंगे तो उससे पीछे वाला उसका बेस बन जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझें, मैं आपके रिजल्ट की तुलना, सुन रहे हो ना, अगर आपके एलकेजी में जो नंबर आए उससे मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबकी तुलना करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का रिजल्ट ये आएगा कि आप लगातार कमजोर होते जा रहे हो, क्योंकि एलकेजी में तो सारी बहुत इंटेलिजेंट थे, है ना, 100% आते थे। लेकिन आप कहोगे सर उससे कोई तुलना होती है क्या?
आप जस्ट पिछले से कंपेयर करो, पिछली बार मेरे परसेंटेज कितने थे उससे मेरे हर बार बढ़े हैं। तीसरी क्लास के लिए दूसरे साल को बेस रखो, चौथी साल के लिए तीसरे को रखो, पांचवी के लिए लियो। अगर आप ऐसे देखोगे तो हम हमेशा बढ़ते हुए चल रहे हैं। सही है गलत है? तो ये लॉजिक है इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। फिक्स बेस में बेस को फिक्स कर देते हैं, फिर तुलना करते हैं, और चेन बेस में जस्ट पीछे वाले को बेस रख लेते हैं, यानी जस्ट पिछले से तुलना करो तो पता चलेगा। तो ये अलग अलग आधार होते हैं। ये इंडेक्स का बेस पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। क्लियर? अब हम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन लिखो एक जल्दी से।